Morning students. Today we study chapter 13 Emperor Akbar. Means let us read about some of the famous rulers of India in the next few chapters. आगे के कुछ चैप्टर में हम लोग भारत के ग्रेटेस्ट जो रूलर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. अकबर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स. अकबर जो है मुग़ल शासनकाल में जितने भी रूलर हुए, राजा हुए, उसमें सबसे अच्छे राजाओं में से उनको माना जाता है. ही बिकेम द रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन 1556 Christ era at the age of 13 after the death of his father हुमायूं. अकबर जो हैं वो मुग़ल एम्पायर के राजा बने 1556 ईस्वी में, और वे 13 साल की उम्र में ही वो मुग़ल साम्राज्य के राजा बन गए थे. और उनके फादर के डेथ, हुमायूं उनके पिताजी थे, जो डेथ करने के बाद अकबर जो है राजा बने. As he was very young, he was helped by his tutor Bairam Khan in managing the affairs of the country. और वो जो है अकबर 13 साल की उम्र में राजा बने थे, तो ऑटोमेटिक है कि वो बहुत ही यंग थे. और उनके जो ट्यूटर थे, उनके जो शिक्षक थे या उनको सलाह देने वाले जो थे, उनका नाम बैरम खान था, जो पूरे कंट्री के मैनेजिंग करते थे और अकबर को हर तरह की बातों में, हर तरह के मैटर में उनको सलाह दिया करते थे. As soon as Akbar became the ruler, an Afghan named Adil Shah occupied the city of Delhi. To get the throne back, Akbar and Bairam Khan fought fiercely in the Battle of Panipat against Adil Shah and his general Hemu. Hemu was finally defeated. As Akbar grew older, he depended less on Bairam Khan and started ruling the किंगडम हिमसेल्फ. और अकबर जो है, अकबर और दिल्ली पे राज करते थे, और अफ़गान आदिल शाह जो थे और इनके जो ट्यूटर थे बैरम खान, उन दोनों के बीच में पानीपत में लड़ाई भी हुई थी. इसमें बैरम खान हार गए थे. और अकबर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वो शासन मुग़ल साम्राज्य का करते गए और डे बाय डे उनकी उम्र बढ़ती गई, तो वो बैरम खान पे धीरे धीरे कम डिपेंड होना शुरू किए और धीरे धीरे वो खुद से डिसीजन लेना शुरू किए. और अकबर वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर एंड ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल. और अकबर का इच्छा था कि वो पूरे भारत पर राज करे. ही फाउट द राजपूत इन नॉर्थ इंडिया. और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में वो राजपूत शासकों से उनको लड़ाई करना पड़ता था. सम राजपूत चीफ्स accepted him as their emperor and he treated them well. He gave them posts in the army and made them members of his court. He even married some Rajput princesses. और उन्होंने कुछ राजपूत लड़कियों से शादी भी की. कुछ राजपूत राजाओं ने उनके राज्य को, मुग़ल साम्राज्य को मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया. वैसे शासकों को उन्होंने अच्छे अच्छे पदों पर बैठाया भी. उन्हें बहुत सारे जगहों रियासतों का सूबेदार, सिपा सलाहकार वगैरह वगैरह
बनाया भी। ठीक है, इसे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।